जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय बालाजी सरकार की जय हो। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही बेड पर लेटे लेटे 3 बार ऐसे बोलो, उसी समय आपकी इच्छा पूरी होगी। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि उसी समय मेरी इच्छा पूरी कैसे होगी। तो दोस्तों, पहले तो आप यही समझ लीजिए कि जो परमात्मा अन्न कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके सारे मात्र ये से सृष्टि ढह सकती है, उनके संकल्प से यह पूरी दृष्टि बनी हुई है। संकल्प छोड़ते ही पूरी सृष्टि ढह जाएगी और उनका इशारा ही काफी होता है किसी भी काम के लिए। तो उनके लिए कोई भी असंभव नहीं है। लेकिन अगर आपने जैसा हम बताएंगे वैसा किया तो आपको उसी समय संकेत मिलेगा। आपके अंदर से आवाज आएगी कि ये आपका काम पक्का हो ही जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब ब्रह्म मुहूर्त में यानी उसे 5 बजे के बीच में जब भी आंख खुले, तो आंख खुलने का मतलब ये है कि जाग जाओगे, यानी आंख खुलते ही नींद से जग गए और आपके उठना नहीं है। आपको लेटे लेटे ही आपको क्या करना है, अपनी सांस के ऊपर अपना पूरा ध्यान लेके जाना है। फिर आपको श्वास ऊपर भरनी है और श्वास भरते समय एक तो पहले आपको ये महसूस करना है कि मैं परमात्मा से जुड़ गया हूँ, क्योंकि श्वासों में ही परमात्मा है। तो जब आपको ये फीलिंग आ जाएगी तो आपको श्वास भरते समय बोलना है जो भी आपकी कामना है कि हे परमात्मा, मेरा ये जरूरी काम या मेरी ये इच्छा है, इसको आज ही आप पूरा करो। फिर श्वास छोड़ देनी है, फिर दोबारा श्वास भरनी है और फिर से बोलना है कि हे परमात्मा, मेरी ये इच्छा है, इसे आज ही पूरा कर दे। और फिर श्वास छोड़नी है। श्वास छोड़ते समय खुद कुछ भी नहीं बोलना है, फिर बोलना है, फिर सांस भरनी है और हे परमात्मा, मेरा ये जरूरी काम है, मेरी ये इच्छा है, मेरा ये इच्छा पूरा कर दो। और फिर धीरे से सांस छोड़नी है। जब आपका ये पूर्ण विश्वास होगा, परमात्मा से जुड़कर ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि श्वासों में आप बैठे हैं। जब आपका मन वहाँ पूरा टिक जाए और कोई भी विचार उस समय मन में नहीं आ रहे, तो ये निश्चित है कि आपका उसी समय जवाब मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जब शक्ति तक एक बार आवाज पहुँचने की देरी है, बस फिर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यानी कि जब आपका मन जैसे ही उसके साथ एकाग्र होगा परमात्मा की शक्ति के साथ, तो तुरंत उस शक्ति तक आवाज पहुंच जाएगी। और ब्रह्म मुहूर्त का ऐसा शक्तिशाली समय होता है जब इस समय में आपके मन में कोई भी विचार मन में नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों, उस समय पर परमात्मा की सारी शक्तियां वातावरण में होती हैं। और आपने सुना ही होगा 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपके जुबान पर पक्का आती हैं, वाणी पर आती हैं। तो सरस्वती भी तवरण में भी होती हैं और भगवान की सारी शक्तियां भी होती हैं। तो सरस्वती की शक्ति परमात्मा से अलग थोड़ा होती है। सरस्वती की शक्ति भी परमात्मा की ही शक्ति है। तो सरस्वती आपके जुबान पर यानी जीभ पर आकर जैसे ही बैठी और आपका काम बन गया, क्योंकि भगवान भी उनको ऑर्डर देते हैं और भगवान ढूंढते हैं ऐसे भक्तों को, और भगवान को शक्तियां ढूंढती हैं।
कि कोई ब्रह्म मुहूर्त में जागे और जागकर हमसे यानी कि परमात्मा से जुड़े, और जब आप श्वासों के द्वारा परमात्मा से जुड़कर अपनी इच्छा बताएंगे तो सरस्वती को भी आपकी बाड़ी पर आना पड़ेगा। और एक बात, जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है, तो सबसे बड़ा विश्वास है, क्योंकि सबरी को विश्वास था भगवान राम मेरे बेर जरूर खाने आएंगे। तो वो डेली सुबह उठती थी तो अपने कुटिया के सामने झाड़ू लगाती थी और पुष्प की जितनी राहत थी पूरे पुष्प फैला देती थी, बिछा देती थी कि आज मेरे राम आएंगे, जरूर आएंगे। तो राम वर्षों नहीं गए, तो जब सबरी लगन लगाए रही तो सबरी एक दिन अचानक मन में आया कि आज मेरे राम जरूर आएंगे। तो उस दिन राम आए और राम ने सबरी के बेर जूठे खाए थे। तो आप लोगों से यही कहना है, सभी दोस्तों से यही कहना है, ये ब्रह्म मूर्ति में जाकर आप लोग ये काम जरूर करें। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार, जय सन्यासी बाबा की जय।